जब हमारा एडमिशन लिया गया तो हमें बताया गया कि तुम्हारी कॉलेज आईएनसी और आरएनसी दोनों से रजिस्ट्रेशन है। इनसे पूरा कंप्लीट नहीं है, संसाधन कंप्लीट नहीं है इनके, ना इनका हॉस्पिटल चलता। ये एक ही कॉलेज में तीन कॉलेज चला रहे हैं सर। एक टीचर ने बोला कि बाइक चढ़ा दो ऊपर, डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि कॉलेज के चक्कर कटाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, मैडम बोल रही है लाठी से पीटूंगी। केंद्र में हमारी सरकार है और आप जो कुछ कर लो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। कॉलेज वाला बोल रहे हैं, कॉलेज वाले बोल रहे हैं केंद्र में हमारी पर सरकार नेता है। होता है क्या कॉलेज में कोई? कोई प्रदेश अध्यक्ष बताया मेरे को। मैं प्रदेश मंत्री हूँ, मेरी बीजेपी में जानकारी है, मैं तुमको ऐसे करा दूंगी, मेरी सरकार है। देश में हालात अजब गजब है, लेकिन जयपुर और राजस्थान का मामला भी बहुत ही गजब है। क्योंकि मामला गजब होगा की बात क्यों कर रही हूँ, भी को कारण भी बता दूँ। मेरा पीछा है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर। जड़े कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ छात्र हैं जो एक अजीब ही तरीका को मामला ले रहा है। जयपुर के अंदर एक निजी नर्सिंग कॉलेज है जो बिना मान्यता के, जो कि आईएनसी की बिना मान्यता के ही कॉलेज के अंदर प्रवेश ले लियो। और जब यह छात्रा ने पतो लाग्यो कि भाई कॉलेज की आईएनसी की मान्यता ही को ना, तो ये खुद की मांगा कॉलेज के सामने रखा। भी के बाद में के कुछ मामलों है मान्यता को, यानी के कुछ पतो लाग्यो है कि प्रकार का ये कॉलेज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आंसू ही जान लिया जा के नाम भाई रवि सैनी। के मामलो है ये मान्यताड़ो? मतलब कि हमें जब हमारा एडमिशन लिया गया तो हमें बताया गया कि तुम्हारी कॉलेज आईएनसी और आरएनसी दोनों से रजिस्ट्रेशन है। तो फिर हमारा एडमिशन हो गया। अब जैसे हमारे सीनियर जो पास आउट हुए उन्होंने पता चला, जैसे जब हमको पता चला कि आईएनसी तुम्हारी कॉलेज नहीं है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बात करी, एप्लीकेशन दी हमने। जब हमें उनको बताया गया कि अब तुम्हारे है, तुम नो टेंशन रहो, तुम एग्ज़ाम दो, हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमने कुछ दिन वेट किया, 10-15 दिन। अगर उसके बाद में फिर हमने दोबारा से एप्लीकेशन दी कि सर क्या डिसीजन है। उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 15 दिन रुको, 15 दिन बाद आपको सारा समाधान मिल जाएगा। हमने 15 दिन वेट किया। फिर 15 दिन बाद में हमने 18 तारीख को वापस गए। 18 तारीख को वापस जाने के बाद हमें डराया गया, धमकाया गया। उन्होंने हमसे कहा गया कि नाम जो आपसे होगा वो कर लो। कॉलेज प्रशासन ने बोला, थोड़ी सी बदतमीजी भी की, किसी को हमने मतलब कॉलेज के बाहर जाके बैठ गए। फिर कॉलेज वालों ने बोला, स्टाफ ने बोला कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, गेट को तोड़ो, इनको ऐसे कर दो। कौन सी कॉलेज की बात है? सुपर किंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग बड़के वाला जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, मैं प्रिंसिपल से बात कराया, प्रशासन से, कॉलेज वाला से बात कराया, तो बे मान्यता ना हो बाको के कारण बता रहे हैं? मान्यता ऐसे बोल रहे थे कि हमारे कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सर। एक तरह से हम उन्हें दिखा दिए कि जो जहीं पे मांगते हैं, बच्चों को निकाला गया है गवर्नमेंट जॉबों में, यहाँ मांगते हैं, वहाँ की प्रूफ दिखा दिए। वो बोलते हैं ये तो फेक है, ये कोई मतलब के नहीं है, आपको पता नहीं, हमारे को ज़्यादा पता है, ये बोलते हैं। इसका मान्यता ना होने का कारण ये है कि सर इनसे पूरा कंप्लीट नहीं है, संसाधन कंप्लीट नहीं है इनके, ना इनका हॉस्पिटल चलता। ये एक ही कॉलेज में तीन कॉलेज चला रहे हैं सर, अपने जो भी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के अनुसार किसी के भी दवाओं में आके चला रहे हैं। ये बात है सर। अब एक बात बताओ, जो आईएनसी को मान्यता यानी कौन आते बता रहे, कौन कौन सा बैच के अंदर है, जितना तमाम छात्र हैं कौन कौन सा बैच का होते? सर हम 2020-21, 22-23, 23-24 के बेस के हम छात्र हैं। हम कुल 120 छात्र हैं इस कॉलेज के। किसी के पास मान्यता नहीं है सर। हमने मोटी फीस दी है हमने यहाँ पे लेने के लिए। तो अभी जो है कि मान लो कि यह मान्यता ना होगा की वजह से छात्रा ने के मुसीबत को सामना करना पड़ा है? सर ये प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम बाहर जाते हैं, राजस्थान से बाहर कहीं भी जॉब करने के लिए, हमें वहाँ पे अथॉराइज नहीं किया जाएगा, हम जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं कर सकते। राजस्थान से बाहर कौन कर सकते? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। गवर्नमेंट थे नर्सिंग ऑफिसर बन गया, मतलब नर्सिंग वाला बन गया, पूरी पढ़ाई लिखाई कर लिया, लेकिन अगर थे दिल्ली काम करवो चाहो या यूपी काम करवो चाहो, एमपी, पंजाब, हरियाणा खड़े जब जाओ तो कौन कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर भी नर्सिंग के फायदे हो? कोई फायदा नहीं। तभी हमें पता चला, हम प्रशासन के पीछे भी बोल रहे हैं, दबाव बनाने पर प्रशासन कुछ बोल ही नहीं रहा, हमारे हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस प्रशासन को बुला रहा है, बोल रहा है कि इन बच्चों को हटाओ, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हम तो जहाँ पे एडमिशन वहीं जाके बोलेंगे ना, थारी तो कॉलेज ही है, ते पढ़े हो, हाँ, तो वहीं जाके बोलेंगे तो बोलते हैं कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इससे हटो आप, ऐसे बोलते हैं। जाओ जो कर लो, हमारा तो ऐसा ही होगा। क्या नाम बता रहे? राकेश। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे कि ये सारा बता रहे हैं कि भाई मान्यता को ना आईएनसी से बाहर प्रदेश में जाकर काम कम कर सका, प्रिंसिपल ने जाकर बोलिया हो सारा छात्र, तो बाको के शब्दों के बात बोलिया। पहली बात तो हमारी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल आ नहीं रहा है अभी,
एक भी प्रिंसिपल नहीं है। हमारी जो पुराने प्रिंसिपल थे अशोक यादव, वो बैठते हैं शेखावाटी कॉलेज 14 नंबर। वो है जो हमारी कॉलेज की दूसरी कॉलेज है, वो वहाँ हमारी कॉलेज है सुपर किंग कॉलेज। मैं हूँ 2020-21 बैच का पास आउट स्टूडेंट। तो हमारी कॉलेज में जब प्रिंसिपल से हमने बात की थी तो उसने बोला था कि तुम्हारा डोनेशन लगेगा, तुम्हें INC की रजिस्ट्रेशन हम ला के देंगे। हमारा जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ ना, फीस के अलावा हमसे डोनेशन लिया गया और हमें अभी तक कोई INC का कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है इनका। डेली जाते हैं, भगा देते हैं, गेट के अंदर लॉक लगा के रखते हैं कि बच्चे अंदर ना आ सके। आज सुबह एक न्यूज़ वाले भैया आए थे, उनको हम लेके गए, उन्होंने न्यूज़ वाले भैया तक को नहीं जाने दिया अंदर। एक बात बताओ, जब जी कॉलेज सुते पढ़ा हो ते भविष्य बनावा खातर अब्बा कॉलेज थाना अंदर भी कौन घुसवा दे रही? बिल्कुल कौन घुसवा दे रही रिया, और बोल रही है कि वेरिफिकेशन के लिए जब आओगे ना तो तुम्हारे से मोटे पैसे वसूलेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे। धमकी दे रहे? बिल्कुल। जो भी मामला हो रहे हैं, INC को मामलो ले लो, तो जब एडमिशन करवाया जा तो वो टाइम में थान पतो छो कि आ बात की INC क्या कर मान्यता कौन? देखो INC की मान्यता वो जब हमारा एडमिशन हो जाए अक्टूबर नवंबर में, और INC मान्यता दीजिए 31 मार्च ने। तो वो हर बार अलग अलग मान्यता लेनी पड़े। जब बी टाइम पर जब मैं एडमिशन लिया जाओ, पहली बार कड़े जाओ तो हर चीज़ को नॉलेज कौन रहे, तो मान तो सिर्फ तो बताएगी कि INC की मान्यता है थाने कोई डर की जरूरत है। INC और RNC सबकी मान्यता है। लेकिन जब मन अब पता चलियो कि INC की मान्यता कौन है, तो सबसे पहले मैं स्टाफ रूम में या फिर कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में गया, बड़े में बोलिया बन जा रहे जनाब, बोलिया कि थान तो मान्यता है, माने यानी दिलासा दे दिया वह। लेकिन जब मन कन्फर्म हुई ये चीज़ को INC की मान्यता को नहीं, फिर हम 8 तारीख ने हम और हमारे सीनियर्स 20-21 बैच, 22-23 और 23-24 बैच है ना, सभी उनके पास गए मैनेजमेंट के पास, और उन्हें बताया गया कि INC की मान्यता नहीं है। तो उन्होंने हमें ये दिया कि आप हमें टाइम दो। हमें 18 तारीख का टाइम दिया गया, हम 18 तारीख को वापस गए। तब हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया उस चीज़ का। हमें मना कर दिया गया कि आपको INC की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ तक कि हमने जो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं ना जॉब के अंदर, वो दिखाए तो हमें ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है, हमारे पास सही वाला है। हमें झूठी दिलासा दी गई है और कोई मतलब नहीं। जब हम कॉलेज वालों को बोल रहे हैं तो कॉलेज वाले हमारे ऊपर ही वापस आ रहे हैं। एक टीचर ने बोला कि बाइक चढ़ा दो ऊपर, ये कौन सा, हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ भी है। डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि कॉलेज के चक्कर कटाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। मैडम बोल रही है लाठियों से पीटूंगी। अच्छा, ये धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है। कड़े गाँव थे? मैं दीपक यादव, कौन सा बैच है? श्री माधोपुर 2020-21 बैच से हूँ। तो थाने वो टाइम में पता कौन हो कि भाई INC की मान्यता कौन? कि जो हर बार INC की मान्यता होती है ना, तो RUHS काउंसलिंग करा के बच्चों का एडमिशन लेती है। काउंसलिंग कराने के बाद में क्या होता है कि महीने भर के अंदर अंदर दोबारा जब पूरा एडमिशन हो जाते हैं, तब क्या होती है INC लिस्ट जारी करती है हर कॉलेज की। तो मेरा एडमिशन हुआ था मार्च में और लिस्ट आई थी 31 मार्च 2021 को। पहले वो गुस्सा रो? उससे पहले मेरा एडमिशन हो गया था। उस टाइम मेरे को ये कहा गया था कि कॉलेज की INC की मान्यता है। तो बाद में जब हमने सर से उसी टाइम फर्स्ट ईयर में भी अवगत कराया था, तो सर ने बोला था कि दोबारा रिवाइज लिस्ट आएगी, उसमें नाम आ जाएगा। तब हमने उतना ध्यान नहीं दिया। अभी GMCH की एक भर्ती आई थी, BRCHO की भर्ती आई थी, BR नर्सिंग ट्यूटर की भर्ती आई थी, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको INC की मान्यता है अगर, तो ये आप क्या कर सकते हो, इन भर्तियों को फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भी भर दिया तो लास्ट में अगर हमने एग्ज़ाम फाइट भी कर ली तो हमें DV के अंदर निकाल दिया जाएगा। इस चक्कर में हम अब इस चीज़ से अवगत हुए हैं, तो हमने कॉलेज प्रशासन को जाके इस चीज़ से अवगत कराया कि INC की मान्यता चाहिए आगे, वरना फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा, ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, स्कोप नहीं है राजस्थान के बाहर। तो इस कारण से हमने जब कॉलेज प्रशासन को कहा, हम पहले 8 तारीख को गए, 10-15 दिन हो गए हमें ये काम करते हुए, तो कॉलेज प्रशासन ने ये कहा कि हम फाइन वगैरह भर देंगे और ला के दे देंगे। फिर हमें 18 तारीख को दोबारा बुलाया गया, कल की तारीख को। तो 18 तारीख को फिर उन्होंने बोल दिया ये सब कुछ नहीं होगा, किसी भर्ती में नहीं मांगते। मैंने उनको 2-3 डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, 2-3 भर्तियों की नोटिफिकेशन जिनमें INC की मान्यता मांगते हैं। उन्होंने बोल दिया ये तो झूठ है, ये फेक है, ये वो नहीं होता, तुम्हारी मर्जी चला रहे हो, तुम्हें कोई भी रोक ले तो हमारे पास आके चले जाना, जब तुम्हें कोई भी जॉब में रोक ले। अब जॉब में रोक ले, वो DV में निकाल दे, उस टाइम फिर ये हाथ खड़े कर लेंगे, ना ही कोई लिखित वगैरह में चीज़ दे रहे हैं। तो इस कारण से हमारे INC की मान्यता चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ भाई, थे भी कौन सा बैच का हो? मैं 2020-21। 2020-21 के नाम है? मुकेश कुमार माहिच। अच्छा, तो जहाँ ये बता रहे हैं कि अपना राजस्थान से बाहर जा रहे नहीं थे, नौकरी कौन कर पाओगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब राजस्थान का अंदर ही थे नौकरी कर सको, खुद को चिकित्सा क्षेत्र में कतरो टैलेंट है, बाहर प्रदेश में दूसरा देश प्रदेशा में जा रहे हैं ना दिखा सको, तो फिर भी डिग्री के मतलब आए? कुछ ही मतलब नहीं है, हम तो कोई बेरोजगार हो गए हैं एक तरह के लिए, और हम कोई चौकटी वगैरह पे काम कर ले, उससे अच्छा तो वही बेहतर है। बंधुआ मजदूर होगा, राजस्थान में कर सको काम? राजस्थान में कर सकते और कहीं नहीं कर सकते। अच्छा, कि कौन सी मतलब कॉलेज आड़न के बचा होगा?
कॉलेज वाला के बताओ, कॉलेज वाला फर्स्ट टाइम हम ये गए थे कॉलेज में सारे के सारे स्टूडेंट, तो प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। वो हमारे ऊपर ही दबाव बना रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं ये तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, अच्छा और हमको धमका रहे हैं और बोल रहे हैं दीपक यादव और मुकेश की बातों में नहीं आई। अच्छा। ये बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि थारा हाथ में भी है और साथ में पीछे ना राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सामने थे खड़ा हो, क्या कुछ करवाया हो? मैं अरे एक अपील करवाया था हमारी कॉलेज की तरफ से, या वो तो गलत है ही, हमें सबको पता है। 3-4-15 दिनों से ये विवाद चल रहा है, तो हम विवाद वो समर्थन के लिए आए यहाँ पे, जिसके हमें कोई न्याय मिले। और वो झूठी कॉलेज है जो जिसको सबको, हम स्टूडेंट को सबको बताई दिया, हमने हमारे पेरेंट्स तक को भी नहीं बताई कि हमारी कॉलेज में ये कमी है। हम तो दिखाना चाहते हैं कि ऐसे कोई आगे जो दोबारा बैच आएगा वो ऐसी गलती ना हो उनके साथ। ज्ञापन दे पाए? हम ज्ञापन देने हम आए। ये चाहते हैं कि आरएनसी कमेटी बैठे और कॉलेज में लीगल प्रोसेस हो, कॉलेज में स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी कमी है लीगल प्रोसेस हो, कॉलेज में बैन लगे या काउंसिल कुछ भी करती, कमेटी कुछ भी निर्देशन देती है तो स्टूडेंट के पास में दिया जाए। सर बिल्कुल सर मेरे को ये बोल रहे हैं, ये है ना केंद्र में हमारी सरकार है और आप जो कुछ कर लो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। कॉलेज वाला बोल रहे हैं? कॉलेज वाले बोल रहे हैं केंद्र में हमारी सरकार नेता होता है क्या कॉलेज में? कोई प्रदेश अध्यक्ष बताया मेरे को। हाँ क्या? बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो डायरेक्टर है वो। अच्छा तो वो बोल रहे हैं कि अंदर हमारी सरकार। हाँ बिल्कुल। उनसे बात होती है जब वो ऐसे बोलती है मैं प्रदेश मंत्री हूँ, मेरी बीजेपी में जानकारी है, मैं तुमको ऐसे करा दूंगी, मेरी सरकार है, ऐसे बात करती है। वो हमको धमकाती है कि जो तुमसे होना वो कर लो, मैं प्रदेश मंत्री हूँ। तो प्रदेश मंत्री है तो कि अब वो प्रदेश मंत्री वो है, हमें क्या पता कहाँ की प्रदेश मंत्री, गृह मंत्री है, कुछ भी हो। हम तो हमारे न्याय के लिए, हम तो स्टूडेंट है ना। हमारे को पार्टी से क्या मतलब है सर, हम तो स्टूडेंट है, कोई सी पार्टी जीते उससे हमारे को क्या मतलब है सर। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आगे से स्पेशल नोटिफिकेशन आता है कि हर क्लिनिक ड्यूटी लगती है हर साल। अभी तक हमें 3 साल हो गई, हमारी कोई क्लिनिक ड्यूटी नहीं लगी। कॉलेज का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो भी कॉलेज का कुछ नहीं है। कॉलेज में प्रॉपर लैब होना चाहिए, वो भी कुछ नहीं है। अभी तक हमें कोई क्लिनिक नॉलेज नहीं है। एक भी दिन अभी तक हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं लगी हमारी, एक भी दिन हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं लगी। कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं है हमारी तरफ से। तो देख रहे होते कि जी प्रकार सु एक निजी कॉलेज का ऊपर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आईएनसी की जो कि इंडिया लेवल की, जो कि पूरा राष्ट्र लेवल की जो एक कॉलेज के अंदर मान्यता या करा है, बीवी कॉलेज में जी में यह मान्यता है, तो भी जो छात्र हैं वे पास आउट हो क्या नहीं राजस्थान का बाहर जा क्या नहीं भी काम धंधा कर सकी, सरकारी जो केंद्र की परीक्षा हो बाका अंदर भी दाखिलो ले सकी और एग्ज़ाम दे सकी। लेकिन ये जी कॉलेज की बात कर रहा है बी के अंदर या मान्यता को ना, तो एक सबसे बड़ी बात है कि देश का मायने अयान की भी चीज़ें हो रही हैं जिनका मायना अभ्यर्थी इतनी परीक्षा पास करवा के बाद भी, पढ़ाई लिखाई इतनी साल करवा के बावजूद भी बेरोजगार को बेरोजगारी बनी रह रही है। तो थे मन सुन रहा जलको पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पीछे मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम साहब।